द्वारिकाधीश भगवान के एक भक्त हुए सीवा जी। भक्त सीवा जी, ये इनका नाम किस लिए प्रसिद्ध हुआ? भक्तमाल जी में इनका चरित्र आता है। ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ, बोले भगवान ने अपनी रक्षा के लिए इनको बुलाया। भक्त तो बुलाता ही है अपनी रक्षा के लिए, पर पहली बार हुआ भगवान ने इनको बुलाया। द्वारिकाधीश भगवान के ऊपर कुछ लोगों ने, अजीज खान जो था एक राजा, उसने द्वारिका पर हमला आक्रमण बोल दिया और भगवान अकेले रात्रि का समय कहाँ जाएं? तो कहते द्वारिकाधीश भगवान ने मंदिर के शिखर पे चढ़ कर के शिवाजी को आवाज दी। द्वारिका से थोड़ी पास में ही रहते थे शिवाजी, उनका गांव था, क्षत्रिय थे। भगवान ने आवाज लगाई शिवाजी को कि भैया जल्दी भाग के आओ, आक्रमण हुआ, हमें बचा लो नहीं तो हमारी मूर्ति तोड़ दी जाएगी। तब शिवाजी आए घुड़सवारों के साथ, उस अजीज खां से युद्ध किया और ठाकुर जी की रक्षा करी। अब बताओ, क्या भगवान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे? क्या सामर्थ्य नहीं उनमें? श्रीमद वल्लभ महाप्रभु के पास ठाकुर जी खेला करते थे, बड़ी सुंदर लीलाएं किया करते थे। तो श्री वल्लभ महाप्रभु ठाकुर जी को अपना सखा दोस्त मानते थे। सख्य भक्ति प्रधान है पुष्टि मार्ग में। तो एक दिन ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे श्री वल्लभ महाप्रभु, सोई ठाकुर जी भगे भगे आए, बाबा बाबा बाहर बंदरन को झुंड बैठो, मोकू डल लग रहे हो है, मोकू बंदरन ते डल लग रहे हो है। तो अब वल्लभ महाप्रभु आंख बंद करके ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने ऐसी हंसी में बोल दिया, अरे जाओ हमारा भजन भंग मत करो। भगवान चले गए। फिर 5 मिनट में फिर दौड़ाए, बाबा बाबा बंदर तो एकदम मेरी छाती पे चढ़ो जा रहा हो, ऐसा लगे अभी खायो अभी खायो, बाबा मोको बचा लो। दोबारा भी बाबा महाप्रभु ने कहा, अरे बाद में आना। तीसरी चौथी बार जब बार बार भगवान आए और इनका ध्यान भंग, तो महाप्रभु ने मुंह से बोल दिया, अच्छा पूतना मारने आई तब तो तुमको डर नहीं लगा, अब बंदर से डर रहे हो? पूतना को मार सकते हो, बंदर को नहीं मार सकते। जैसे कहा ठाकुर जी रूठ के अदृश्य हो गए। अब महाप्रभु ध्यान करने आंख बंद करके बैठे, आमीना मन में खूब खूब भाव। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, प्रभु आए ही नहीं, ऐसे नाराज हुए, रूठ गए। फिर महाप्रभु ने रो के कहा, प्रभु हमसे गलती हुई, आइए। तब भगवान आए, बोले काय को रूठे आप? तब ठाकुर जी ने कही कि बाबा देखो, हमको सखा मानते हो, सखाई मानो। आप में थोड़ी देर के लिए भगवान वाला भाव आ गया, हम पूतना की माँ भी आ जाए हम तो वाकू ही मार दे, सबरे दुनिया के दैतन ने मार दे, पर हमारा और आपका रिश्ता क्या है? हम आपके छोटे से बालक हैं, सखा है। हम ये चाहते जब हमको डर लगे तो आप भगे भगे आओ लठिया लेके, कहना कन्हैया तू पीछे ठाड़ो रहे, हम तो को बचाएंगे। ये भाव आना चाहिए कि हम रक्षा करेंगे। ऐसी ब्रज में एक बार तुलसीदास जी सूरदास जी दोनों साथ में थे, एक हाथी के झुंड ने आक्रमण कर दिया। तो सूरदास जी अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी रहते थे उनके साथ में, उनको लेके और भागे। तो तुलसी बाबा ने मजाक करते हुए इनकी टांग खिंचाई करी। तुलसीदास जी सूरदास जी को हमेशा कुछ ना कुछ विनोद में झगड़ा करते ही रहते थे। तो तुलसी बाबा ने पूछी, चोरे सूरदास तो को अपने भगवान पे भरोसा नहीं है क्या? डर के मारे उन्हें लेके भग रहे हो? इतने बड़े परमात्मा तो को उन पे विश्वास नहीं है क्या? तब सूरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही। सूरदास जी कह रहे हैं तुलसी बाबा को, बाबा आपके ठाकुर तो राजाधिराज हैं, उनके पास तो धनुष बाण भी है, मेरो तो लड्डू वारो है, गोपाल जी है ने 100 ये मोह कहा बचाएगो, मोह या को बचाना पड़ेगो, ये थोड़ी मेरी रक्षा करेगो, मैं या की रक्षा करूंगा। ये होता भक्ति में भाव, इसको कहते भाव। तो ऐसा और भक्त और भगवान का संबंध है, बड़ा निराला संबंध है। आज भगवान विदुर जी के घर पहुँचे, विदुर जी के घर आए और श्री विदुर जी से निवेदन, आए तो थे दुर्योधन के घर, पर वहाँ भगवान को बात कुछ जची नहीं।
दुर्योधन अपना वैभव दिखाना चाहता था। भगवान से वैभवशाली कौन हो सकता है, लक्ष्मी चरण दबाती हैं, इनको क्या वैभव दिखाना। भगवान उस स्थान छोड़ करके विदुर के घर आ गए और फिर भगवान की सेवा करी विदुर पटरानी ने। विदुर जी की पत्नी ने भगवान की सेवा करी। कैसे सेवा करी? 56 भोग खिलाए। हाँ जी, नहीं खिलाए, फिर क्या खिलाया? केले के छिलके में राजी हो गए। अच्छा, भाव था। अर्थ है कि भैया भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को कोई व्यंजन नहीं भी दोगे ना, कोई भगवान उसमें हमसे रूठेंगे नहीं, नाराज नहीं होंगे। सामर्थ्य है तो करो, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। विदुरानी भगवान को केले के छिलके पवाती है, भगवान उसको पा करके खूब आनंदित हो जाते हैं। विदुरानी ने खूब प्रतीक्षा करी थी, एक दिन ऐसा आएगा जब श्री ठाकुर जी मेरी कुटिया पे पधारेंगे। हम आप सबसे निवेदन करें, ये मन में भरोसा रखना चाहिए कि एक ना एक दिन ठाकुर जी हमारे घर और हमारे जीवन में जरूर आएंगे। प्रतीक्षा करने वालों को भगवान मिलते हैं। जिनकी हृदय में प्रतीक्षा नहीं है ना कि आज की और आज ही फल मिल जाए, ऐसों के पास भगवान नहीं आते। इंतजार, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सारा जीवन, एक उम्र नहीं, भक्त कहता प्रभु सारी उम्र, सारे जीवन मिला के अगर आपकी प्रतीक्षा करनी पड़े तो हम प्रतीक्षा करते रहेंगे कि अब आएंगे, अब आएंगे। और भगवान फिर कृपा करते हैं। भगवान ने केला का छिलका जैसा स्वाद, अच्छा भगवान ने जीवन में 3, अगर मैं अपनी दृष्टि से मुख्य भक्तों को देखूं तो वैसे तो और भी बहुत है, पर मुख्य देखूं जो प्रसिद्ध है, 3 जगह भगवान ने ऐसा भोग पाके इतना स्वाद श्री ठाकुर जी को आया। एक तो पहले तो विदुर विदुरानी हो गए, दूसरे पहले भागवत जी वाले कर लेते फिर रामचरितमानस हैं। दूसरे हैं सुदामा, सुदामा के तंदुल भगवान ने पाए, सुदामा के चावल भगवान ने पाए। और तीसरा रामचरितमानस की, जब एक बड़ा प्यारा प्रसंग सुनो भाव है, जब राम जी युद्ध जीत के वापस लौटे तो माता केकई तो थोड़ा सा पश्चाताप कर ही रही थी। कौशल्या मैया और केकई मैया ने मिलकर के भोजन बनाया, प्रसादी बनाई, प्रसादी बनाई और प्रसादी को बड़े भाव से चाव से राम जी ने पाया, पा लिया। तो फिर मैया ने पूछा, कौशल्या मैया ने पूछा, राम कैसा लगा भोजन प्रसाद? राम जी बोले, मैया बड़ा अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, बड़ा अच्छा बनाया, इतना सुंदर भोजन बनाया, लेकिन बस इतना कह के चुप हो गए, बोले नहीं कुछ। जानकी मैया वहीं खड़ी थी, उन्हें लगा कोई बात नहीं, कुछ कहना चाहते पर छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आगे एक दिन मैया जानकी ने भोजन बनाया, भगवान ने पाया, तो जानकी जी ने भी पूछा, प्रभु स्वामी आपको कैसा लगा? बड़ा अच्छा, बड़ा स्वादिष्ट, बहुत सुंदर था, लेकिन फिर चुप हो गए। फिर ठाकुर जी फिर चुप हो गए, मैया जानकी फिर भी कुछ नहीं बोली। अब एक बार ससुराल गए, ससुराल में सुनैना जी ने जैसे भोजन पवाया और मैया ने पूछा, सासू जी ने दामाद जी कैसा भोजन लगा? बोले मैया बड़ा अच्छा, बड़ा बढ़िया, लेकिन जैसे अब यहाँ का तो अब जानकी मैया से रहा नहीं गया। मायके में कोई बात हो तो फिर तो मैया से रहा नहीं गया। मैया जानकी मैया प्रभु से बोली, जब देखो एक ही बात दोहराते रहे तो पूरा करो सेंटेंस, पहले आज पूरा बताओ हमको क्या कहना चाहते हो, बार बार यही बात। तो श्री राम जी कहते हैं, मैया आपका भोजन 56 भोग बड़े स्वादिष्ट है, बड़े अच्छे, इनको आपने बड़े भाव से मेहनत से बनाया, लेकिन मैया मैं क्या करूं,
मेरी जिह्वा पर, मेरी रसना पर अभी भी उस शबरी के बेरों का स्वाद बना हुआ है, वो नहीं जा रहा, उसके सामने फीका लगता है। आदमी कोई मीठा खा के फिर कोई दूसरा चाय पिए तो फीकी लगती है कि नहीं? वो स्वाद हमारा ऐसा जुबान पे शबरी के बेर का बैठा मैया कि वो जा नहीं रहा। ऐसे भक्तवत्सल भगवान है। इन भगवान की महिमा क्या गाएं।